दक्षिण अफ्रीका में वह अपार्थीड कानून 1994 में खत्म हुआ। नेल्सन मंडेला वहां के राष्ट्रपति बने। सवाल यह है, नस्ल भेद जैसा भेदभाव भारत में भी तो है। जी हाँ, लेकिन नाम अलग है, जातिवाद। भारत में इस भेदभाव को जातिवाद के नाम से जाना जाता है। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 21 मार्च 1960 को दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले टाउनशिप में क्या हुआ था? अपार्थीड कानून, जिसके तहत वहां के काले लोगों को अपने पास हर समय रखना जरूरी था और अगर बिना पास के वो घर से बाहर निकले तो उनकी जेल होनी निश्चित थी। 21 मार्च 1960 को ब्लैक लोग इस कानून के खिलाफ जब 20,000 की संख्या में शांतिप्रिय प्रदर्शन करने गए तो पुलिस ने अचानक उन पर गोलियां चला दी, जिसमें 69 लोग मारे गए और 180 घायल हो गए। एक गवाह लीडिया महाबुके ने बाद में अदालत में बयान देते हुए कहा था कि हम गा रहे थे, अचानक गोलियां चला दी गईं। इस घटना से दुनिया हिल गई। यूनाइटेड नेशन ने इसे नस्ल भेद के खिलाफ टर्निंग पॉइंट माना। 1966 में 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन घोषित किया। दक्षिण अफ्रीका में वह अपार्थीड कानून 1994 में खत्म हुआ। नेल्सन मंडेला वहां के राष्ट्रपति बने, लेकिन नस्ल भेद आज भी अमेरिका, यूरोप आदि में भी छुपा छुपा है। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट इसका सबूत है। सवाल यह है, नस्ल भेद जैसा भेदभाव भारत में भी तो है। जी हाँ, लेकिन नाम अलग है, जातिवाद। भारत में इस भेदभाव को जातिवाद के नाम से जाना जाता है। जातिवाद और नस्ल भेदभाव दोनों में एक बात कॉमन होती है कि दोनों में ही एक समूह को नीचा मानकर दूसरे को उच्च मानने की भावना होती है। लेकिन भारत में यह धार्मिक किताबों से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं भारत की तरफ। भारत की जाति व्यवस्था सदियों का जहर है। दोस्तों, जाति व्यवस्था 3000 साल पुरानी है। मनुस्मृति में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए हुए हैं, लेकिन असल में हजारों जातियां मौजूद हैं। अछूत कहकर दलितों को गांव के बाहर रहना पड़ता था। उनकी छाया भी किसी मनुवादी पर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा उन्होंने बना रखा था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर खुद महार जाति से थे। स्कूल में टीचर उन्हें किताब छूने नहीं देते थे। उन्होंने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि जाति सिर्फ काम का बंटवारा नहीं, बल्कि मजदूरों का बंटवारा है। 1927 का महार सत्याग्रह, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। 1932 का पूना पैक्ट, गांधी के साथ समझौता, रियल प्रतिनिधित्व की बजाय आरक्षण मिला। 1956 में बाबा साहेब ने नागपुर में लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे बड़ा हथियार बना संविधान। वैसे संविधान के अनुच्छेद 17 में बाबा साहेब ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है, लेकिन समाज में आज भी यह जहर विद्यमान है। एनसीआरबी 2022 के अनुसार देश में दलितों पर अत्याचार के 57,582 केस दर्ज हुए और 2023 में उससे भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट सिर्फ 36%, और ये केस तो हुए हैं जो दर्ज हुए हैं, और जो दर्ज ही नहीं हो पाए होंगे उनकी संख्या तो इनसे कहीं ज्यादा रही होगी। यह जातिवाद भी नस्ल भेद जैसा ही है, सिर्फ स्किन कलर की जगह जन्म का भेदभाव माना जाता है, और इस उत्पीड़न से बचने का इस पूरे समूह या वर्ग के पास कोई चारा नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक तानाशाही से भी ज्यादा खतरनाक सामाजिक तानाशाही होती है, जो गांव में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। अब आता है बहुजन आंदोलन।
बहुजन आंदोलन सिर्फ दलितों का नहीं बल्कि 85% बहुजन की लड़ाई है, जिसकी शुरुआत ज्योतिबा फूले 1873 में सत्यशोधक समाज बनाकर शुरू की। पेरियार, साहूजी महाराज, बिरसा मुंडा आदि बहुजन महापुरुषों ने इसकी शुरुआत की और उसको आगे बढ़ाया। लेकिन इस लड़ाई को आधुनिक रूप बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। फिर आया समय मान्यवर काशीराम जी का। 1984 में 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी बनाई। नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और इससे पहले उन्होंने बामसेफ और डीएसओ से शुरू किया। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उनके उसी आंदोलन का परिणाम था कि एक महिला, और वो भी दलित, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। नाम बहन कुमारी मायावती। 2007 में उत्तर प्रदेश में अकेले बहुमत पाकर पहली दलित महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी पूरे 5 साल के लिए। काम 41 नए पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, अंबेडकर पार्क, बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाएं और बहुत सारे काम। बीएसपी का मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये आंदोलन बताता है कि बहुजन अब वोट बैंक नहीं राज करता है। काशीराम जी ने कहा था, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक एक हो जाए तो इनको राजपाट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आज भी चुनौतियां हैं। 2025 के पहले 6 महीने में ही इतने सारे दलित अत्याचार के केस दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु टॉप पर है। दलित महिलाओं पर रेप और अत्याचार के मामले 15 से 16% और बढ़ गए हैं। लेकिन बहुजन आंदोलन ने हार नहीं मानी। आरक्षण, SC/ST एक्ट, संविधान, ये सब बहुजन लड़ाई के नतीजे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। आज लाखों बहुजन पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरियां ले रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। नस्ल भेद खत्म हुआ तो जातिवाद भी खत्म होगा। हमें सिर्फ बहुजन एकता और फिर संघर्ष चाहिए। दोस्तों, विश्व नस्ल भेद दिवस हमें याद दिलाता है कि भेदभाव कहीं भी हो, उसको खत्म करना है तो उसके खिलाफ संगठित होकर लड़ना पड़ेगा। भारत में जाति और नस्ल भेद दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बहुजन आंदोलन ने साबित किया है कि हम चुप नहीं रहेंगे। आज वायदा करो, जातिवाद के खिलाफ बोलोगे, पढ़ोगे, संगठित होगे और संघर्ष करोगे। कमेंट में लिखो, बहुजन एकता जिंदाबाद। वीडियो शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और बहुजन महापुरुष की कहानी के साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।